तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु। और जो ऋण आयन बनाएगा उसे अधातु। अगला प्रश्न कहता है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या यसद लेपन या जस्तीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो CH4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आभूषण बनाने के लिए कितना वाला सोना कौन होता है? तो 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना 24 कैरेट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस को क्या कहते हैं? और नोबल गैस या निष्क्रिय गैस, तो कौन है जी? आर्गन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तांबा और टीम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2H2O नहीं, आपका CO2H2O और ऊर्जा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पराग कोण निम्न में से किसके अंदर बनता है? पराग कोष के अंदर। अगला प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पे जी? तो फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है किससे? फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है कहाँ कहाँ? भारी वाहन में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी में सभी। अगला प्रश्न है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोना का परमाणु संख्या 79, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपका मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ब्यूटन के कितने समावयवी संभव है? 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात 1.3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन इसमें से कार्बन का उपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक अणु सूत्र परंतु अलग अलग संरचना सूत्र के यौगिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? समावयवी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का उल्टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl लवण है। अगला प्रश्न जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड या कैलेमाइन या जिंकाइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सिलिकॉन है क्या है जी? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में क्या नहीं होता है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है किसमें जी? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, यार मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है ये पूछ रहा है? फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।